अलग हो रहा है, तब उसने अनेक विघ्न करना प्रारंभ किया। उन अनेक विघ्नों में से बुद्धि को प्रलोभन दिखाने के लिए रिद्धि सिद्धि को भेजा, और वे रिद्धि सिद्धि अपने साज समाज के साथ लेकर के उस जीव के पास पहुंच गई। श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं, यदि बुद्धि परम सयानी है तो उस रिद्धि सिद्धि की ओर नहीं देखती है। क्या सोच करके? तो यही कि यह अनहित है, मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए आई हैं, यह सोच करके उसकी ओर नहीं देखती है। यदि माया द्वारा वह विघ्न बुद्धि को बाधित नहीं किया, तब माया देवताओं को प्रेरित करती है। यह सब देवता भी उन्हीं के अधीनस्थ है। और उसने आकर के उपद्रव करना शुरू किया। कैसे? तो श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करी थाना। हमारे आपके शरीर में जो इंद्रियां हैं, यह द्वार है। इन इंद्रियों के द्वारों पर नाना झरोखा, अनेक झरोखे हैं। जो रोमकूप है, यही झरोखे हैं। तह तह सुर बैठे करी थाना। तह तह माने वहां वहां, सुर माने देवता लोग, थाना करी बैठे। थाना करी माने स्थान करके, अड्डा बना करके बैठे हुए हैं। हम लोग कल चर्चा किए थे कि मानव शरीर निर्मित होने पर देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई, और देवताओं ने ऐसा समझा कि इस मानव शरीर के द्वारा हम लोग सुख का उपभोग कर सकेंगे। इसलिए सब देवताओं ने इस मानव शरीर पर अपना अपना स्थान बना लिए, निवास कर गए। जब जीव ज्ञान मार्ग से ब्रह्म को प्राप्त करना चाहा, तो इंद्रियों को सुख मिलना बंद हो गया। अर्थात वह जीव सुख भोग से नीरस हो गया। यह देख करके देवता लोग परेशान हो गए। देवगण परेशान हो गए।
अब इन देवगणों ने माया द्वारा जब प्रलोभन प्राप्त किया, माया ने इन देवताओं को प्रलोभन दिया कि तुम सब हमें भीतर आने में सहयोग करो तो तुम सुखी हो जाओगे। देवताओं ने कहा अच्छी बात है, आइए हम आपके लिए मार्ग अवश्य प्रदान करेंगे, हम खोलेंगे, आइए। तो श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं कि आवत देखहि विषय बयारी, ते हठि देहि कपाट उघारी। आवत देखहि विषय बयारी। विषय रूपी बयारी माने हवा की झोंका को आवत देखी माने आते हुए देखा, तो ते माने उन देवताओं ने, हठी माने हठात, जबरदस्ती, बुद्धि के लाख मना करने के बाद भी बुद्धि बार बार मना कर रही है कि भैया दरवाजा मत खोलो, बंद रहने दो। लेकिन एकदम से सब देवताओं ने उस इंद्रिय द्वार के कपाट को खोल दिया। ते हठि देहि कपाट उघारी। आवत देखहि विषय बयारी, ते हठि देहि कपाट उघारी। क्योंकि देवता लोग विषयी है। मनुष्य इस बात को समझ नहीं पाता है कि हमारे शरीर से देवता लोग सुख का उपभोग कर रहे हैं। जब हम आत्म कल्याण के लिए सोचते हैं तो देवगण उसमें विघ्न पहुंचाते हैं। इस बात को मनुष्य समझ नहीं पाता है। इसको आप इस प्रकार से समझिए, जैसे कोई एक राजा का महान दुर्गम किला है। जैसे कोई एक राजा का महान दुर्गम किला है, सुदृढ़ किला है, और उस किले में 10 द्वार है। उन द्वारों पर महाबली भट्ट को रक्षक के रूप में रखा है, और उस राजा ने यह आदेश दिया है कि तुम सब सावधानी पूर्वक किले की रक्षा करना। उस किले में अनेक झरोखे हैं। उन झरोखों पर सिपाही लोग बैठे हुए हैं। उन्हें झरोखों में अनेक सिपाही लोग बैठे हैं। अब आप इसको इस तरह से समझ लीजिए। पहले शरीर किला है, शरीर ही किला है, 10 इंद्रियां ही 10 द्वार है। जैसे श्रवण इंद्रिय, उसके देवता दिशा है। श्रवण इंद्रिय है, उनके देवता दिशा है। ये जो 10 दिशाएं हैं, त्वचा है,
त्वचा के देवता वायु है, नेत्र है। नेत्र के देवता, नेत्र इंद्रिय है, नेत्र के देवता सूर्य है। जिह्वा इंद्रिय है, जिह्वा, उस जिह्वा जीव के देवता वरुण है। नासिका, नासिका इंद्रिय है, उसके देवता अश्विनी कुमार है। और पांव, पांव के देवता जग विष्णु है। हाथ के देवता इंद्र है। मुख के देवता अग्नि है। मुख के देवता अग्नि है। दो जो अधो इंद्री है, उसमें अधो इंद्री में एक के देवता दक्ष है और दूसरे के देवता यमराज है। अधो इंद्री जो दो है, उनमें एक के देवता दक्ष है, दूसरे के देवता यमराज है। ये 10 इंद्री है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के भी अलग अलग देवता है। अहंकार शिव, बुद्धि अज, मन शशि, चित्त महान। अहंकार के शिव जी हैं, बुद्धि के ब्रह्मा जी हैं, मन के चंद्रमा है, चित्त के भगवान विष्णु है। ये सब देवता हैं। इंद्रिय द्वार है, वहीं पर स्थान करके अड्डा बना करके देवता लोग बैठे हैं। रोम रोम प्रति जो छिद्र है, रोम कूप है, रोम छिद्र है, यही झरोखा है। इन झरोखों पर जो बड़े बड़े मजबूत प्रबल देवता है, वे सब बैठे हैं। अब हुआ यह कि राजा दुर्भिक्ष पड़ने पर, अकाल पड़ने पर, अथवा उस राजा के अन्याय के कारण धन की कमी हो गई, धन का अभाव हो गया, तो राजा ने इन रक्षकों को, सिपाहियों को वेतन बंद कर दिया, तनख्वाह देना बंद कर दिया। तनख्वाह न मिलने से वे सब परेशान होने लगे। अब यहां तनख्वाह बंद होना क्या है? जब जीव ज्ञान मार्ग से ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ा, तो इन इंद्रियों का भोग बंद कर दिया। अब वह किसी एकांत में बैठा है और वह 2, 4, 6 दिन में थोड़ा सत्तू खा लेता है, अथवा बहुत सामान्य खिचड़ी बनाकर खा लेता है। इसके बाद बाहरी कोई आवाज ना आवे, कान बंद कर रखा है, कोई बाहरी कोई भी प्रपंच न दिखाई दे, गुफा में बैठा है, कोई दिखाई न दे, कोई सुनाई न दे, कोई खुशबू न हो, सब प्रकार से सब प्रतिबंध बंद कर दिया। यही वेतन बंद करना है। वेतन बंद होने से ये लोग परेशान हो गए। मौका पा करके जो विपक्षी राजा है, शत्रु राजा, उसने किला पर चढ़ाई के लिए योजना बनाया। उसने क्या किया? दूत को भेजा। दूत को भेज करके पहले उन रक्षकों को मिलाया। दूत से कहलवाया कि सुनो, तुम सबको कुछ मिल रहा है? कहा नहीं, महीनों से वेतन बंद है।
तो परिवार कैसे चलता है? कहा बड़ी परेशानी है। अच्छा, हमारे महाराज का सहयोग करोगे तो पिछला वेतन भी मिल जाएगा और आगे के लिए उस वेतन में दुगुना कर दिया जाएगा। अरे नहीं नहीं, हम अपने महाराज के साथ धोखा नहीं करेंगे, छल नहीं करेंगे। जाओ मरो, एक बार फिर सोच लो, हमारी बात मान लो, पिछला हिसाब तो पूरा होगा ही और डबल मिलेगा, दुगुना होकर के वेतन। तो उसके बगल वाला सिपाही ने कहा, मान लो ना भाई, ये तो बढ़िया बात है, ये महाराज कुछ देने वाले हैं नहीं, हाँ इनके पास कुछ नहीं है, मान लो सुखी हो जाओगे, नहीं तो ऐसे मरते रहोगे महाराज की भक्ति करके। तो तीसरा भी समर्थन करता, हाँ भैया बड़ी अच्छी बात है। जब इस प्रकार से संख्या बढ़ती है तो बेचारे जो ईमानदार थे, राजभक्त, वे भी ढीले पड़ गए। कहा ठीक है, अब उस दूत ने इनको प्रलोभन दे करके कहा, देखो हम सब जैसे दलबल के साथ आएंगे और हम द्वार को धक्का देंगे, दरवाजा खोलना चाहेंगे तो तुम झट से अंदर एक कुंडी खोल देना, तो किनारे हो जाना। कहा ठीक है, हम जैसे अंदर आएंगे वैसे तुरंत तुम सभी की सेवा की जाएगी, तुम सभी को सब हिसाब पूरा किया जाएगा। अब ये शत्रु है कौन? ये शत्रु है माया, मोह माया। और दूत किसको भेजा इसने? कहा सूक्ष्म वासना, सूक्ष्म वासना रूपी हवा को दूत बना करके भेजा। त्रिविध बयारी बसीठी आई, सूक्ष्म वासना रूपी हवा को दूतिका बना करके भेजा। उन्होंने बात मान ली है। अब माया ने पूरे समाज बना करके हमला किया। हमला किया तो देवता लोग द्वार खोल दिए। हाथी माने जबरदस्ती, बुद्धि के लाख मना करने पर नहीं माना, क्योंकि यह जो शुभ कार्य करने में सक्रिय है वह है बुद्धि। कौन बुद्धि? का उस जीव की बुद्धि। कैसी बुद्धि? का वही बुद्धि जो परम सयानी, जो परम सयानी बुद्धि है, जो परम समझदार जीव की बुद्धि रूपी गृहिणी है। अब जैसे ही द्वार खोल दिए देवगण, वैसे ही वह विषय रूपी हवा की झोंका भीतर गई। जब सो प्रभंजन उरगृह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। आंचल के हवा से बुद्धि रूपी स्त्री ने उस दिया को बचा लिया था। सामान्य हवा से दिया को बचाया जा सकता है,
लेकिन जहां एकदम से आंधी आई हो, हवा की झोंका आई हो, इधर से भी उधर से भी उधर सब तरफ से हवा ही हवा, अब कहां से बचावें? तो वह दिया बुझा दिया गया। जबसो प्रभंजन, प्रभंजन ये उस वायु का नाम है। वह प्रभंजन जो प्रकर्षेण भंजन करने में सक्षम है, जो पुरुषार्थ युक्त है, जो पुरुषार्थ युक्त है, ऐसे प्रभंजन ने उस दिया को बुझा दिया। जब सो प्रभंजन उर गृह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। तब ही माने त्यों ही उस विज्ञान दीप को बुझा दिया। जो विज्ञान दीप प्रज्वलित था उसको बुझा दिया। जब सो प्रभंजन उर गृह जाई। यहां पर श्री काकभूषुंडी जी ने उस हवा का नाम प्रभंजन दिया, क्योंकि पुरुषार्थ युक्त इसका नाम है। प्रकर्षे न जो भंजन कर सके, तो उसने दीप विज्ञान, विज्ञान दिया को बुझा दिया। अर्थात बुद्धि रूपी स्त्री बेचारी परेशान हो गई। सोहमस्मि इत वृत्ति अखंडा, जो उस दीपक की ज्योति जल रहा था उसको इन्होंने नष्ट कर दिया। समाप्त कर दिया। अर्थात वह जो एक वृत्ति बनी हुई थी, सोहमस्मि वृत्ति, शुष्क ज्ञान मार्ग से अहम ब्रह्मास्मि की जो वृत्ति बनी थी वह समाप्त हो गई। यही है दीपक का बुझाना। ग्रंथि न छूटी मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। ग्रंथि न छूटी मिटा सो प्रकाशा। ग्रंथि न छूटी, गांठी खुल नहीं पाई। ग्रंथि न छूटी माने गांठी नहीं खुली। मिटा सो प्रकाशा, सो प्रकाशा मिटा, वह प्रकाश मिट गया। बुद्धि विकल भई विषय बतासा। विषय रूपी बतासा माने हवा से बुद्धि विकल हो गई, बुद्धि व्याकुल हो गई। ध्यान दीजिएगा, जब कोई बड़ा अनुष्ठान करता है, जब कोई बड़ा अनुष्ठान करता है, यदि उसका अनुष्ठान सफल हुआ तब तो वह सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, और यदि उसका अनुष्ठान बीच में बिगड़ गया तो वह पागल हो जाता है। यह सोच सोच करके कि हमने इतना परिश्रम किया, फिर से कर लो ना, कहा अब संभव नहीं है, अब उत्साह नहीं है। इसीलिए
यहां पर गोस्वामी जी ने कहा कि बुद्धि विकल भई, बुद्धि व्याकुल हो गई, बुद्धि व्याकुल हो गई। बुद्धि ने बहुत परिश्रम किया था जीव से मिल करके कि देखो जैसा चाहो मैं वैसे ही करूंगी। जीव ने कहा कि मैं एक गौ ला के देता हूं। कहा ठीक है लाओ, मैं सेवा करूंगी। उसने सेवा किया, उनको खिलाया पिलाया, फिर दूध दोहन किया, दूध को औंटा, दही जमाया, दही को माथ में डाल करके मथानी से मंथन किया, माखन निकला। माखन को फिर अग्नि पर सिद्ध किया, घी बनाया, फिर घी को ठंडा करके दिया में भरा, बाती बनाया, दिया जलाया। इसके बाद दिया जला करके उस बुद्धि ने सब किवाड़ फाटक खिड़की दरवाजा बंद करके और बैठ करके उस गांठी को खोलना शुरू किया। सोहमस्मि की वृत्ति अखंड होने लगी। लेकिन इसी बीच माया ने ऐसा उत्पात किया कि बुद्धि के सभी किए कराए कार्यों पर पानी फेर दिया, कुछ नहीं बचा, दिया बुझ गया। ग्रंथि न छूटी मिटासो प्रकाशा, गांठी खुल नहीं पाई, वह प्रकाश मिट गया। बुद्धि विकल भय विषय बतासा, आत्म अनुभव का जो सुख चल रहा था वो समाप्त हो गया। विषय वायु के प्रचंड प्रवाह में पड़ करके ग्रंथि जो गांठी थी उसको खोलने में बुद्धि विफल हो गई। स्वाभाविक है कि जिसका मनोरथ नष्ट होता है वह व्याकुल होता है। जो जितना परिश्रम किया हो, जो कुछ भी न किया हो, उसको क्या फर्क पड़ेगा। यदि किसी को कोई चीज आसानी से मिल जाए, नष्ट हो जाए, तो उसको क्या फर्क हो पड़ेगा, क्या कष्ट होगा। जिसने परिश्रम करके, श्रम करके उस वस्तु को संग्रह किया हो, उसको बनाया हो किसी चीज को, उसके सामने नष्ट हो जाए तो उसको तो फिर कहना ही क्या है, अपार कष्ट होगा। जिसका मनोरथ निष्फल होता है उसका दो ही विकल्प है, या तो मृत्यु होगी या तो पागल होगा। वो सोच सोच करके पागल होगा, अथवा उसका हृदय नहीं सह पाएगा तो सोच करके मृत्यु का अधीन हो जाएगा वह। जैसे कवने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी, जति ही अविद्या नाश, जति ही अविद्या नाश। उस दोहे का अभिप्राय भी यही है। श्री कैकेयी जी ने जब वरदान मांगा तो महाराजा श्री चक्रवर्ती जी एकदम से स्तब्ध रह गए। सोचने लगे कवने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी, जति अविद्या नाश। एक योगी साधना करके और जब सिद्धि पाने का समय उसके जीवन में आया तो अविद्या ने उसकी सारी साधना को नष्ट कर दिया। श्री चक्रवर्ती जी कुछ इसी प्रकार से सोचने लगे। और अभी आपने सुना कि जब उसका मनोरथ निष्फल होता है तो या तो वह मृत्यु को प्राप्त होगा या पागल हो जाएगा। तो श्री चक्रवर्ती जी का देहावसान हो गया, मृत्यु हो गई। जो जितना बड़ा मनोरथ को लेकर के चलता है, पूरा जीवन खपा देता है उस मनोरथ की सिद्धि के लिए, और जब मनोरथ की सिद्धि के समय जब आता है और एकदम से पता चला कि नहीं कुछ नहीं मिलेगा, तो उसके पास बचता ही क्या है, कुछ नहीं बचा उसके पास। इसलिए वह पागल होगा या तो मरेगा।
बुद्धि विकल भई विषय बतासा। देवताओं ने ऐसा क्यों किया? स्वाभाविक है, मन में बात आती है। अरे भाई, जो दोहा अयोध्या कांड के आपने सुना है, उसमें भी तो देवताओं की चाल थी। देवताओं ने ही तो चालबाजी की थी। श्री सरस्वती जी को भेज करके श्री राम राज्य तिलक को भंग कराया था। वैसे यहां पर देवताओं ने इस तरह से क्यों धोखा किए? तो इस संदर्भ में श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं कि इंद्रिन सुरन न ज्ञान सोहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। इंद्रिन सुरन न ज्ञान सुहाई। इंद्रियों के सुरन माने देवताओं को ज्ञान अच्छा नहीं लगता है। इंद्रिन सुरन न ज्ञान सुहाई। इंद्रियों के देवताओं को ज्ञान अच्छा नहीं लगता है। विषय भोग पर प्रीति सदाई। वह देवता लोग तो विषय भोग पर ही हमेशा प्रीति रखते हैं। इंद्रिन सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। हम लोग कल भी चर्चा किए कि मानव शरीर को पाकर के देवगण प्रसन्न हो गए थे कि हम इन्हीं शरीरों के द्वारा अपना सुख प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न एक यह उठता है कि हमारे आपके शरीर में इंद्रियों पर जिन देवताओं का निवास है, उनमें से कुछ देवता लोग बड़े अच्छे लोग भी हैं। फिर वे देवता लोग सहाय क्यों नहीं हुए? इसका उत्तर यह है कि जैसे सूर्य आदि भले अच्छे देवता हैं, फिर भी स्त्री के पास वे भी उस महानता से हट करके चंचलता को प्राप्त कर जाते हैं। इसलिए वे देवता सहायक नहीं बन सकते। माया के सामने सूर्य आदि देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि देव दनुज नर नाग मनुज सब माया विवश विचारे। सब माया के अधीनस्थ है। भले ही अच्छे देवता हैं, लेकिन वे भी माया के अधीनस्थ है। वे बचाव नहीं कर सकते। देवता लोग मानव शरीर से केवल सुख चाहते हैं। सुख न मिले देवता हट जाएंगे। मिलने की संभावना हो तो प्रयास करेंगे। यह है देवताओं का काम। बुद्धि से पूछिए उसकी क्या हाल है, जो व्याकुल हो गई है। तो श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं, विषय समीर बुद्धि कृत भोरी, तेहि विधि दीप को बार बहोरी। विषय समीर बुद्धिकृत भोरी। विषय समीर बुद्धिकृत भोरी। विषय रूपी समीर, विषय रूपी समीर माने हवा ने बुद्धि भोरीकृत, बुद्धि को भोरी माने बावली कर दिया, पागल कर दिया। अब बुद्धि पागल हो गई। पागलों को आप भी देखे हैं, हम लोग भी देखे हैं। पागल उसी बात को बार बार रटता रहेगा। उसको नींद नहीं आती है, उसको खाने आदि की कोई चिंता नहीं रहती है, बस केवल बड़बड़ाता रहता है। वह पागल हो गया है वो। तो विषय रूपी वायु ने, हवा ने बुद्धि को बावली कर दिया, पागल कर दिया। तेहि विधि दीप को बार बहोरी। बहोरी माने फिर से, तेहि विधि माने उपरोक्त विधि से
उस दीप माने दिया को कौन जलावे। तेहि विधि दीप को बार बहोरी, बहोरी माने पुनः, फिर से उस दीप को कौन जलावे। इसका मतलब यह हुआ कि एक बार ही दिया जलाने में पूरा जीवन चला गया। कैसे? तो आप इसकी सप्त भूमिका को तो सुनिए, देखिए। जब पहले चर्चा की गई है, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बसाई। ये साधना कोई सामान्य नहीं है। एक एक साधना को सफल करने में काफी समय लगा है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, सात्विक श्रद्धा रूपी गौ को हृदय में लाने में भी बहुत समय लगा। और फिर इसके बाद उस गौ को चराने के लिए जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति का शुभ धर्म अचारा, तैतृण हरित चरई जब गाई। अब ये जप तप व्रत नियम कोई सामान्य नहीं है, इसके लिए समय लगता है, तब जाकर के सफल होता है। ज्ञान मार्ग में सफल होने के लिए एकांतवास करते हुए बहुत कठिन क्लिष्ट साधना करनी पड़ती है। यदि थोड़ी भी लापरवाही हुई तो बीमार हो जाता है वो, और जहां बीमार हुआ तो फिर उसका काम गया। बड़ी सावधानी से साधना करनी पड़ती है। और सब प्रकार से सफल होने के बाद भी माया ने विघ्न किया। तो कहने का भाव यह है कि ज्ञान दिया जलाने के लिए, विज्ञान दिया जलाने के लिए पूरा जीवन बीत गया। जो व्यक्ति 12-14 वर्ष की उम्र से लगा, वह कहीं जा करके 80-85 वर्ष की उम्र में सफल हो पाया। इतना जल्दी सफल नहीं होता है वो 80-85 वर्ष की उम्र में। एक एक अनुष्ठान 12-12 वर्ष का है, कोई 10-10 वर्ष का, इस तरह चलता रहा क्रम। अब जाकर के जब वह इतना जीवन, इतना समय वह एक बार ही साधना करने में बिता लिया, और जब सिद्धि मिलने वाली थी तो माया ने विघ्न कर दिया, तो अब बताइए फिर से कौन शुरू करेगा। एक बार के ही मकान बनाने में पूरा जीवन बीत गया, दोबारा मकान कौन बनावेगा। अब हुआ ये कि इतने दिन तक साधना करने के बाद अब वह ठीक से खा पी भी नहीं सकता, इसलिए बुद्धि व्याकुल हो गई। ना वह रसीला कोई पदार्थ जीव खा सकता है, मतलब उसको खाने को मिल सकता है, खाएं तो उसका पेट खराब होगा। कोई चीज खाना चाहें तो उनका शरीर काम नहीं करेगा, बराबर वो परेशान है, क्योंकि इतने दिनों तक उन्होंने संयम किया है, साधना किया है, काफी वर्षों तक थोड़ी सी खिचड़ी या थोड़ा सतुआ खा के जीवन बिताया है। अब वह खटरा चतुर्वेद भोजन करना चाहे, मन तो जा रहा है कि हम भी खूब चकाचक खाए पिए, लेकिन खा नहीं सकता। वो खाएगा तो बीमार होगा वो। इसीलिए बुद्धि परेशान हो गई। विषय समीर बुद्धि कृत भोरी, तेहि विधि दीप की बार बहोरी। अब उस विधि से दीपक को पुनः नहीं जलाया जा सकता। अब इस जीवन में उस साधना को नहीं किया जा सकता, यही इसका मतलब हुआ। तब क्या होगा? कहा बुद्धि पागल हो गई, जीव की दुर्गति हो गई, क्योंकि ज्ञान मार्ग से साधना किया है, भक्ति उसने नहीं की है, भगवान का सहारा उसने नहीं लिया था जो भगवान रक्षा करते। वह जो कुछ किया था अपने बलबूते जीव ने किया था कि हम है, ऐसी साधना कर सकते हैं। और माया ने उस अहम को मिटाने के लिए माया ने उसके अहम को मिटाने के लिए उसके सभी किए कराए पर पानी फेर दिया। अर्थात
अहंकारियों की बड़ी दुर्गति हो जाती है। जो भगवद आश्रित है उनकी रक्षा भगवान करते हैं। जीव इतना सामर्थ्यवान नहीं है कि वह माया से विरोध करके, माया से टक्कर लेकर के वह सफल हो जाए। आप कहेंगे कि इतनी बड़ी साधना के बाद भी माया से वह जूझ नहीं पाया, माया से निपट नहीं पाया, क्यों? माया के अधीनस्थ क्यों हो गया? तो इसका उत्तर एक ये भी है कि यह जीव कभी न कभी शुद्ध रूप में था, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जब पहले माया के अधीनस्थ हो गया था तब कोई बड़ी साधना नहीं किया था। तो जब माया, उस समय माया के अधीनस्थ हो गया था तो अब हुआ तो कौन सी बड़ी बात है? तो माया सदैव जीव को अपने अधीनस्थ रखना चाहती है। हां, माया उसी जीव को अपनी ओर से छोड़ देती है, मुक्त कर देती है। जो जीव भगवद आश्रित होता है, भगवान के शरण में चला जाता है, भगवान का भजन करता है, तो माया यह सोच करके संतोष कर लेती है, क्या चलो मुझसे अलग हुआ तो मेरे स्वामी के तो भक्त बन गया, मेरे स्वामी का भक्त बन गया। माया भगवान को अपना स्वामी मानती है। ठाकुर जी मायापति कहे जाते हैं। तो माया यह सोच करके संतोष कर लेती है कि चलो मेरे स्वामी का भक्त बना, कोई बात नहीं है। लेकिन जो जीव भगवान को नहीं आश्रय लेकर के और वह स्वयं मायापति बनना चाहता है, तब माया कहती है अच्छा तो तुम ना मेरा दास रहोगे ना मेरे स्वामी का दास रहोगे, मेरा स्वामी बनना चाहते हो तो फिर बनो, मैं देखती हूं कैसे तुम मेरे स्वामी बनते हो। उसी के पीछे माया तमाम प्रकार के विघ्न पहुंचा करके, उपद्रव करके, और अपने कार्य में माया सफल हो जाती है। इसीलिए माया से मुक्त होने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यह है कि भगवद आश्रित, भगवान का भजन करें, भगवान के होके रहें, तो फिर माया कुछ नहीं बिगाड़ेगी। इसी बात को सूत्र रूप में श्री काकभूषुंडी जी ने इस प्रसंग के मूल में कहा है, नाथ मुनीस कहीं कछु अंतर, सावधान सो सुनो विहंगवर। भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर है उसको आप सुनिए। ज्ञान की क्लिष्टता, भक्ति की सरलता, यही इस प्रसंग का मुख्य विषय है। तब फिर जीव विविध विधि पावै संस्कृति कलेश, हरि माया अति दुस्तर, तरीन जाय बिहगेश, तरीन जाय बिहगेश। तब फिर जीव विविध विधि पावै संस्कृति कलेश। तब यह जीव फिरी माने उस ज्ञान मार्ग से उलट करके, विषय के सन्मुख हो करके, तब यह जीव वहां से फिर करके, कहां से? ज्ञान से फिर करके, विविध विधि माने अनेक प्रकार से, संस्कृति कलेश पावई, संस्कृति माने संसार का क्लेश प्राप्त करता है। ध्यान दीजिएगा, भक्ति से रहित सब जीव की यही कहानी है। जो भक्ति युक्त है उसके लिए तो नामे भक्तः प्रणश्यति। ठाकुर जी कहते हैं मेरे भक्त कभी पतन की ओर नहीं जाएगा, उसकी रक्षा मैं करूंगा। तो तब फिर जीव विविध विधि पावै संस्कृति कलेश। संस्कृति कलेश का मतलब यह हुआ
कि जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इसी संस्कृति कलेश में पड़ जाता है। हरि माया अति दुस्तर तरि न जाई बिहगेस। श्री हरि की माया अति दुस्तर है, हे बिहगेश उस माया से नहीं तरी जा सकती। हरि माया अति दुस्तर तरि न जाई बिहगेश, अर्थात ज्ञान मार्ग से, शुष्क ज्ञान मार्ग से, भक्ति रहित ज्ञान मार्ग से माया से नहीं तरा जा सकता है, क्योंकि अति प्रचंड रघुपति कई माया, अति प्रचंड रघुपति कई माया, जहि न मोह अस को जग जाया। गीता जी के 7वें अध्याय के 14वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं, दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मम माया दुरत्यया, ऐसी माया है। तो प्रभु इस माया से कैसे पार हुआ जा सकता है? कहा मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, मेरी शरणागति को ग्रहण करके मेरा भजन करेगा वही माया से पार होगा। नहीं तो जो माया से विरोध करेगा, जो अपने बल के अभिमान में माया को ललकारेगा, तो माया उसको वहां तक पहुंचा देगी जिसके लिए वो कभी सोचा भी नहीं होगा। माया के सामने किसी का अकड़ चलता नहीं है। कोई भी यदि सोच ले कि हम ऐसे ऐसे हैं, तो माया कहती है तुम कैसे हो, मैं दिखाती हूं कैसे हो तुम। यह है माया का खेल। ये माया दुस्तर है, अनेक यत्न करने के बाद भी इसे पार पाना बड़ा कठिन है। कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक, होई गुणाक्षर न्याय जो, पुनि प्रत्यूह अनेक। कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक। साधत की जगह पर साधन पाठ भी है, साधन कठिन विवेक, ऐसा भी है। श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं, विवेक कहत कठिन, समझत कठिन और साधत कठिन। कहने में कठिन, समझने में कठिन, साधने में कठिन है। जौ, जौ माने कदाचित, गुणाक्षर न्याय होई, गुणाक्षर न्याय से सफल हो भी जाए तो पुनि प्रत्यूह अनेक, पुनि माने फिर, अनेक प्रत्यूह है, प्रत्यूह माने विघ्न है, अनेक विघ्न है। श्री काकभूषुंडी जी ने पहले ही कहा कि सुनहु तात यह अकथ कहानी, यह कहानी ही अकथ है। और अब कहते हैं कि कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक। इसके वक्ता जल्दी नहीं मिलते हैं जो इसको समझा सके। ज्ञान मार्ग को समझा सके, इसके वक्ता भी मिलना कठिन है। कदाचित वक्ता मिल जाए
तो श्रोता को समझ पाना बड़ा कठिन है, समझत कठिन है। समझाते रहो, घंटों समझाते रहो, तब कहीं जा करके वह बहुत ध्यान दे तो एक बात कहीं उनको समझ में आवे। कहत कठिन समझत कठिन है। अब ये तो कहना सुनना हुआ, अब इसके बाद उसको क्रियान्वित करो भैया, शुरू करो साधना। कहा साधत कठिन विवेक। विवेक माने ज्ञान को साधना भी कठिन है। क्यों कठिन क्यों है? कहत कठिन क्यों? क्योंकि ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका। ज्ञान कठिन है, उसमें अनेक विघ्न है। कहने वाले ही समझ, कहते कहते बेचारे परेशान हो जाते हैं। और समझत कठिन है। जब इस मानस विद्यापीठ की स्थापना हुई थी तो एक स्वामी जी को बुलाया गया था वेदांत समझाने के लिए। तो उसमें ये कहा गया कि आप पहले मानस जी कथा कर लीजिए, फिर हम वेदांत की बात करेंगे। तो अब वे समझाने लगे, बोर्ड आदि लाया गया और खाली बोर्ड सब समझावे, बहुत समझावे, लेकिन जल्दी कुछ समझ में ना आवे। कुछ भक्ति वाली बात कर तो समझ में आ जाए, और ज्ञान वाली बात जल्दी समझ में ना आवे। स्वामी जी बहुत परिश्रम किए थे और काफी लोग ऐसे जो विद्वान लोग समझने का प्रयास भी कर रहे थे। तो ये कहत कठिन समझत कठिन है। कहना कठिन है, समझना कठिन है। इसको अच्छा समझने में क्या कठिन है? कहा इसमें कोई आधार ही नहीं है। भक्ति में तो आधार है भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, भगवान श्री नरसिंह जी, भगवान श्री वामन जी। ज्ञान में ऐसे कोई भगवान ही नहीं है। वहां कौन भगवान है? कहा सहज प्रकाश निराकार, वे भगवान है जिनका कोई आकार नहीं, इनका ना कोई आंख, ना मुंह, ना नाक, तो कैसे समझ में आवे? इसीलिए कोई आधार नहीं मिल पाता है वहां पर। समझत कठिनम साधत कठिन विवेक। विनय पत्रिका 116 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, विनय पत्रिका 116 पद में गोस्वामी जी ने कहा, सुनिए गुनिए समझिए समझाइए, सुनिए गुनिए समझिए समझाइए, दशा हृदय नहीं आवे। सुन लिए, विचार भी कर लिए, समझ भी लिए, समझा भी दी, लेकिन वो बात हृदय में बैठी नहीं। कुछ बातें ऐसी होती है कि हृदय में बैठती नहीं है। जैसे गरुड़ जी के हृदय में वो बात नहीं बैठ रही है, ये ब्रह्म कैसे हो सकते? सुना था जिनके नाम लेने से भवबंधन समाप्त हो जाता है, और ये खुद नागपाश से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, ये क्या भवबंधन समाप्त करेंगे? फिर सोचते नहीं ये तो भगवान है, परमात्मा है, तो मान भी रहे कि भगवान है, लेकिन बात हृदय में नहीं बैठ रही है। तो वैसे ज्ञान मार्ग में बात हृदय में जल्दी आती नहीं है। सुनिए गुनिए समझिए समझाइए, दशा हृदय नहीं आवे। होई गुणाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्युह अनेक। गुणाक्षर न्याय से कदाचित साध भी ले, गुणाक्षर न्याय से कदाचित वह साध भी ले, तो उसमें अनेक विघ्न है, अनेक समस्या है। ये गुणाक्षर है न्याय है क्या? तो गुणाक्षर न्याय इस प्रकार से है, घून नाम के कीड़ा, घून कीट लकड़ी काटता है, घून कीड़ा लकड़ी काटता है, काटते काटते काटते, काटना उसकी प्रकृति है, काटते काटते यदि ओम बन गया और ओम बनते ही उसकी मृत्यु हो गई, तब तो उसको मुक्ति हो जाएगी। ओम और राम एक ही बात है। भक्तों ने कहा कि वह गुण लकड़ी को काटते काटते यदि उससे राम बन गया, रा लिख लिया, म लिख लिया, और म लिखते ही राम पूरा करते ही उस गुण की मृत्यु हो गई, तो वह भगवान के धाम चला जाएगा। क्योंकि किसी प्रकार से वह राम लिखा तो, ओम लिखा तो, लेकिन उसकी प्रकृति है, उसकी आदत है काटना। उसको उस वक्त मृत्यु नहीं हुई
तो घुन का काम है काटना, काटते काटते फिर राम को बिल्कुल नष्ट कर दिया, इधर से काट दिया उधर से काट दिया, अब राम नाम ही नहीं रह गया। राम पढ़ भी नहीं सकते हो, राम भी नहीं पढ़ सकते हो, तो अब यदि वह मरे भी तो उसको कल्याण नहीं होगा, मृत्यु नहीं हो, मुक्ति नहीं होगी उसको। इसी को गुणाक्षर न्याय कहा गया है। उसी प्रकार से ज्ञान मार्ग से साधना करते करते समाधि जो लगा लिया, और समाधि लगाने में वह ब्रह्मरंध्र के द्वारा अपने जीवात्म को अर्थात अपनी आत्मा को अलग किया, शरीर से अलग हो गया, तब तो वह ब्रह्म को पा सकता है, मुक्ति हो जाएगी। समाधि लगाए हुए में यदि उसकी मृत्यु हो जाए, वह यदि ब्रह्मरंध्र के द्वारा प्राण को निस्सरित करे, क्योंकि सब द्वार तो बंद कर रखा है, इसलिए योगी से ही संभव है कि ब्रह्मरंध्र से प्राण को निस्सरित करना, निकालना। तो यदि वह प्राण को शरीर से निकाल ले जाए तो वह कृतकृत्य हो जाएगा, उसकी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन यदि फिर समाधि से जगा, समाधि से उठा और लोगों ने प्रणाम किया, महाराज प्रणाम, दूर से करो, दूर से, पास में मत आना। अच्छा महाराज प्रणाम, ठीक है, कल्याण वस्तु, उसका कल्याण हो गया। अरे भैया महाराज कह दिए कल्याण वस्तु कल्याण हो गया, सब चलो। महाराज हम अमुक तकलीफ से, कष्ट से परेशान है। अच्छा अच्छा, आशीर्वाद। अब लोग आने जाने लगे, भेंट विदाई देने लगे, भेंट पूजा देने लगे, महाराज की बड़ी पूजा होने लगी, प्रचार हो गया, सब लोग जान गए। अब समाधि लगाने का मन नहीं हो रहा, अब तो बाहरी प्रपंच, महाराज वहां नहीं यहां विराजिए। अब महाराज के आशीर्वाद लेने वालों की लाइनें लग गई, आशीर्वाद देने में मान बढ़ाई में पड़ गए, तो अब वो समाधि लगा नहीं सकता, इसीलिए उसकी मुक्ति में संदेह। माया ने इसी बीच उस पर हमला कर दिया और उसकी साधना समाप्त हो गई, उसका चिंतन बिगड़ गया। जो उसकी वृत्ति ब्रह्माकार थी, जो ब्रह्ममय थी वृत्ति, वह वृत्ति अब सांसारिक प्रपंच में हो गई। होई गुणाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्युह अनेक। ज्ञान पंथ कृपान कै धारा, परत खगेश होई नहीं बारा। ज्ञान पंथ कृपान कै धारा, ज्ञान पंथ कृपान कई धारा, परत खगेश होई नहीं बारा। ज्ञान पंथ माने ज्ञान मार्ग, कृपान की धारा है। हे खगेश, परत माने गिरते, परत माने गिरते, बारा नहीं हुई, बारा नहीं हुई माने देरी नहीं लगती है। ज्ञान पंथ कृपान कई धारा, नारी जगत के लिए, स्त्री के लिए पतिव्रत धर्म का पालन करना तलवार की धारा बताई गई है। प्रिय चढ़ियहि पतिव्रत असिधारा, यही कर नाम सुमिरी संसारा। प्रिय चढ़ियहि पतिव्रत असिधारा, तो पतिव्रत धर्म क्या है? तलवार की धारा है। और ज्ञान मार्ग क्या है? कहा ज्ञान मार्ग कृपाण की धारा है, उससे भी ज्यादा कठिन है, उससे भी ज्यादा पैनी धारा है। कठोपनिषद में ज्ञान मार्ग को छुरा की धारा बताया गया है। बहुत साध करके पांव रखना पड़ता है।
जरा भी यदि उसका बैलेंस बिगड़ेगा, शरीर का संतुलन बिगड़ेगा, उसका पांव कटेगा, तुरंत कटेगा पांव। तो ज्ञान पंथ कृपान कई धारा, ज्ञान मार्ग ये कृपान की धारा है। कृपान माने वह तलवार जिसको दुई धारा कहते हैं, वह कृपान जिसमें कृपा बिल्कुल नहीं होती है। काढ़ी कृपान कृपा न कहो, तो ज्ञान मार्ग कृपान की धारा है। तलवार चलाने वाले को भी कृपान चलाने के लिए प्रशिक्षण लेना पड़ता है। कृपान चलाना आसान नहीं है। तो ज्ञान मार्ग कृपान की धारा है। हे खगेश, उससे परत माने गिरते देरी नहीं लगती है, परत खगेश हो ही नहीं बारा। जे ज्ञान मान विमत तब भव हरानी, भगति न आदरी ते पाये सुर, दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि, परत हम देखत हरि। वेद भगवान ने कहा कि ज्ञान मार्ग पर चलने वाले गिर जाते तो हम हमेशा देखा करते हैं। आगे कहते हैं, जो निर्विघ्न पंथ निर्वाई, सो कैवल्य परम पद लहई। जो निर्विघ्न पंथ निर्वहई, सो कैवल्य परम पद लहई। जो यदि निर्विघ्न माने निर्बाध रूप से पंथ निर्वहई, उस पंथ माने मार्ग पर निर्वाह कर लेता है, तो सो कैवल्य परम पद लहई, सो माने वह कैवल्य रूपी परम पद प्राप्त करता है। कैवल्य माने मोक्ष, मोक्ष रूपी परम पद को प्राप्त कर लेता है। यदि निर्बाध रूप से उस मार्ग पर वह निभह गया, तो वह कैवल्य माने मोक्ष, वह मोक्ष जिसको सालों के मोक्ष कहा जाता है, क्योंकि उसने भगवान के स्वरूप को ना माना, न ध्यान किया, न चिंतन किया, इसलिए उसको वह मोक्ष मिलता है जहां उसको कुछ दिखता ही नहीं। भाई, जब उसने आकार का अनुसंधान ही नहीं किया, आकार के बारे में सोचा ही नहीं, वह आकार उनको कैसे दिखेगा? उनको वही धाम मिलता है, जोगिन परम तत्व में भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा, करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जन जोगी परमारथ पावा। धाम मिल गया। तो क्या वहां कोई रहते नहीं? कहा है सब, लेकिन उनको नहीं दिखता कुछ भी। वहां है सब कुछ, लेकिन उनको कुछ दिखता नहीं। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि उसने आकार को माना ही नहीं। आकार उनको दिखेंगे कैसे? पर ध्यान दीजिएगा, ये कैवल्य परम पद भी आसान नहीं है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, यह कैवल्य परम पद भी अति दुर्लभ है। इस बात को संत, पुराण, निगम वेद, आगम शास्त्र बद माने कहते हैं।
यहां तक ज्ञान मार्ग से मोक्ष पाने की बात श्री काकभुसुंडी जी ने कही। अब आगे कहना यह चाह रहे हैं कि वही मुक्ति भजन करने वालों को पीछे पड़ी रहती है। अपना लो, मुझे स्वीकार कर लो। भक्त कहते ना, मुझे भजन करने दो। देखो भजन में कितनी सुलभता है। अब हम लोग उस प्रसंग को आगे श्रवण करेंगे। आज यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। श्री राम नाम की गर्जना हो जाए संत भगवान से।